हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये पोस्ट जो है अभी वैकेंट है लोकसभा की। जो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट है उसने लोकसभा सेक्रेटेरिएट से एक रिप्लाई पूछा है क्यों ये इस पोस्ट जो है डेप्यूटी स्पीकर की इतनी इम्पॉर्टेंट पोस्ट क्यों खाली है। इसी पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया है लोकसभा सेक्रेटेरिएट को, इसीलिए ये न्यूज़ में है। अगर हम डेप्यूटी स्पीकर के बारे में समझें तो ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा कि डेप्यूटी स्पीकर कौन होते हैं। वो होते हैं जो कि प्रेसाइड करते हैं ऑफिस ऑफ लोकसभा। जो आपका आर्टिकल 94 और 93 है वो रिलेट करता है आपके डेप्यूटी स्पीकर से, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है। जो आर्टिकल 94 है वो कहता है कि द स्पीकर रिज़ाइंस फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर। मतलब कि अगर स्पीकर को रिज़ाइन करना हो तो वो डेप्यूटी स्पीकर को ही लिखेंगे। फिर उसी तरह आर्टिकल 93 कहता है कि हाउस ऑफ द पीपल सेल as soon as may be choose two member of the house to respectively, मतलब कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। मतलब कि आर्टिकल 93 जो है वो रिलेट करता है कि आपका दो लोगों को चूज़ करना पड़ता है हमारे लोकसभा को। पहला होंगे आपके स्पीकर, दूसरे होंगे आपके डेप्यूटी स्पीकर। तो इसके बारे में आर्टिकल 93 में मेंशन किया हुआ है। साथ में लेकिन एक जो प्रॉब्लम है जो कि जिसके कारण ये न्यूज़ में आया वो है कि कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब इलेक्शन होना चाहिए। तो इस चक्कर में क्या है कि कई बार जो पार्टी है रूलिंग पार्टी डेप्यूटी स्पीकर का चूज़ ही नहीं करती, मतलब टाइम जाता रहता है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। आर्टिकल 93 में जो लिखा हुआ है उसका ये विरोध है। तो इस तरह से क्या हुआ है कि अभी हमारा डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो वेकेंट है। जो रूलिंग पार्टी है उसके अनुसार जो अपोजिशन है वो क्वालिफाई नहीं कर रही। देखिए, जो ये डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो मोस्टली जो अपोजिशन पार्टी है उसके द्वारा रखा जाता है, उसके द्वारा उस अपोजिशन पार्टी से इलेक्ट किया जाता है। जो स्पीकर होते हैं वो रूलिंग पार्टी के होते हैं, उसी तरह डेप्यूटी स्पीकर आपके अपोजिशन पार्टी के होते हैं। अगर रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा में देखें तो वहाँ पे मेंशन है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और डेप्यूटी स्पीकर का बहुत सारा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे डेमोक्रेसी और हमारे लेजिस्लेचर के लिए। रूल 8 जो है वो बात करता है कि जो स्पीकर है वो फिक्स करेगा डेट फॉर होल्डिंग इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर। मतलब कि स्पीकर डिसाइड करता है कब होगा डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन। उसी तरह रूल 9 जो है वो प्रोवाइड करता है कि 10 मेंबर पैनल होगा ऑफ चेयरपर्सन नॉमिनेटेड बाय स्पीकर टू प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर भी नहीं है और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, तब ये जो पैनल होता है चेयरपर्सन का 10 मेंबर पैनल बनाया जाता है, उसमें से कोई एक प्रेसाइड करता है जो लेजिस्लेचर है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है स्पीकर भी और डेप्यूटी स्पीकर भी। जब दोनों एब्सेंट हो, जब ना स्पीकर हो ना डेप्यूटी स्पीकर हो, उस केस में पैनल ऑफ चेयरपर्सन से किसी एक मेंबर को इलेक्ट मतलब कि प्रेसाइड करता है द लेजिस्लेचर। तो इस तरह से हमने समझते हैं रूल 8 और रूल 9। ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये पोस्ट अभी तक वेकेंट क्यों है, क्यों जो दिल्ली हाई कोर्ट ने को ये क्वेश्चन करना पड़ा। तो देखिए, जो 17 लोकसभा हुआ था उस समय से जो डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज पेंडिंग इवन मोर देन 2 years। मतलब कि लोकसभा का 2 साल हो चुके हैं लेकिन तब भी डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट नहीं किया गया है। जो ये पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर है ये मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के समय से बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी को दिया जाता है। मतलब कि ये कन्वेंशन एक ट्रेडिशन की तरह मान लीजिए माना जाता है कि स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी का होता है, इसलिए डेप्यूटी स्पीकर को अपोजिशन पार्टी का देना चाहिए। ये कन्वेंशन है जो कि मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के समय से फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो हमारा अपोजिशन है वो उतना सीट नहीं ला पाया कि उसे अपोजिशन कहा जाए।
मतलब कि जो 10% का है कि आपका 10% सीट अगर आप नहीं लाते हो तो आप अपोजिशन पार्टी नहीं माना जाता। इसको यूज़ करके, इस लूप होल को यूज़ करके गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो जो अपोजिशन पार्टी को मान ही नहीं रही और कह रही कि सिंस अपोजिशन पार्टी है ही नहीं तो इसलिए डेप्यूटी स्पीकर का भी पोस्ट वैकेंट है। हाँ, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर फॉल्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू ईदर कंटिन्यू विद द पार्लियामेंट कन्वेंशन, मतलब कि जो बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसको ले ले, या फिर कोई सेटलमेंट एक पहुँचे इन लोकसभा फॉर चॉइस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। जैसे कि 16 लोकसभा में AIDMK ने ये पोस्ट हेल्ड किया था। मतलब अब देखिए सॉल्यूशन ये है कि या तो गवर्नमेंट माने कि जो भी कन्वेंशन है कि ठीक है 10% सीट नहीं मिला है अपोजिशन पार्टी को, लेकिन तब भी जो बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी है मतलब कि कंपैरेटिवली उनमें से किसी एक को कर दे, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर, या फिर कोई एक सेटलमेंट पहुँचे बाकी पार्टी से डिस्कस करके। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार होगा, 16 लोकसभा में भी हो चुका है ये, जब AIDMK के हमारे डेप्यूटी स्पीकर थे। तो इस तरह से हमने देखा डेप्यूटी स्पीकर, पहला तो कि क्यों ये वेकेंट है, ठीक है। पहले तो हमने समझी न्यूज़ में क्यों है, फाइन, पहले तो हमने समझा कि न्यूज़ में क्यों है डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि जो अभी तक का कन्वेंशन आया हो रहा है वो रूल्स प्रोसीजर हो या रूल्स ऑफ कंडक्ट, उसके अनुसार क्या बात की गई है वो हमने समझा। उसके अलावा हमने समझा कि जो आर्टिकल्स हैं जो रिलेट करते हैं डेप्यूटी स्पीकर के, वो होगा आपका आर्टिकल, हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 93 और आर्टिकल 94, इन दोनों में मेंशन डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। उसके बाद लास्टली हमने समझा कि क्यों ये वेकेंट है, ये गवर्नमेंट क्यों अपॉइंट नहीं कर रही, और फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये वे फॉरवर्ड भी समझ लिया हमने। तो इस तरह से हमने डेप्यूटी स्पीकर के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया। आई होप आप समझ गए हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।